नमस्कार बच्चों। आज हम बाल महाभारत कथा के जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है भीम और हनुमान। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? ये कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। यहाँ पांडवों के वनवास के समय के बारे में बताया गया है कि एक बार द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। मौसम सुहावना था। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरता है। द्रौपदी उसे उठा लेती है और भीमसेन से बोलती है कि क्या वह ऐसे ही कुछ और फूल लेकर आ सकता है। और इतना कहने पर वह उस फूल को हाथ में लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी चली जाती है। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। ज़रा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? तो जब द्रौपदी के कहने पर भीमसेन फूलों की तलाश में निकल पड़ते हैं तो रास्ते में पहाड़ की घाटी में जब पहुँचते हैं तो घाटी में पहुँचने पर वहाँ एक केले के पेड़ों का विशाल बगीचा था। उसी बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। उस बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा कि वह कुछ अस्वस्थ हैं, यानी वह थोड़ा से बीमार हैं और इसलिए लेटे हुए थे और उनकी आँख लग गई थी और उन्होंने आकर, यानी भीमसेन ने आकर उनकी नींद खराब कर दी है। और वह पूछते हैं कि उन्होंने उन्हें क्यों जगाया। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और वह बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश के वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। तो एक बंदर को मनुष्य के जैसे बोलता देख और उपदेश देता देख भीमसेन को गुस्सा आता है और वे बोलते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। वे अपना परिचय देते हैं कि वे कुरुवंश के वीर और कुंती के बेटे हैं और आगे कहते हैं कि वो उनके रास्ते से हट जाएं और उन्हें आगे जाने दें। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है, इसलिए इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। तो जब बंदर कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ और बहुत कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, तो अगर तुम्हें आगे जाना ही है तो तुम मुझे लांग कर आगे चले जाओ। तो आगे भीमसेन कहते हैं कि एक जानवर को लांगना अनुचित है, यानी उचित नहीं है, इसलिए तो मैं रुक गया था, नहीं तो मैं कब का तुझे लांग कर आगे चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे ज़रा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। तो बंदर ने आगे भीमसेन से प्रश्न पूछा। भीमसेन ज़रा कड़क कर बोला। तो वो थोड़ा कड़क कर बोले, सख्ती से बोले। क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। नाहक शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ। तो वो कहते हैं कि तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, उठकर रास्ता दे दो, अर्थात रास्ते से हट जाओ और बिना वजह व्यर्थ में अपनी मौत को मत बुलाओ। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता हो तो तुम मेरी इस पूँछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। तो वो आगे बड़ी दया वाले स्वर में बोलता है बंदर कि हे वीर, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ। यदि तो मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लग रहा है, यानी तुम्हें लगता है कि मुझे लांगोगे तो ये
गलत होगा तो तुम मेरी पूँछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूँछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन हैरानी। भीम ने पूँछ पकड़ तो ली, पर वह उससे ज़रा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। तो जब वह उस पूँछ को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है कि वो बिल्कुल भी उनसे नहीं हिलती है। उठाने की तो बात ही क्या। उन्हें बड़ा ताज्जुब होने लगा, यानी हैरानी होने लगी कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूँछ पकड़कर खूब ज़ोर लगाया, किंतु पूँछ वैसी की वैसी धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ। उसका गर्व चूर हो गया, यानी उसका घमंड चूर हो गया। लज्जित होना, शर्मिंदा होना। उससे बड़ा विस्मय होने लगा, यानी हैरानी होने लगी कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों यानी ताकतवरों, शक्तिशालों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा सम्मान था। वह नम्र हो गया, यानी वो विनयशील हो गया और बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। तो वो आगे अपना परिचय देते हैं कि हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ, वानर श्रेष्ठ। मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा, जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। तो जब भीमसेन को उस बंदर की सच्चाई का पता चलता है और पता चलता है कि वे वानर जो हैं वे हनुमान ही हैं, तो वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्हें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद वे उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान जी का एक नाम मारुति भी था। तो उन्होंने भीमसेन को आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा यानी झंडे पर मैं विद्यमान रहूँगा, अर्थात मौजूद रहूँगा। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया, यानी याद आ गई। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। वेग से यानी जल्दी से वो आश्रम की ओर लौट चला। तो ये थी इस पाठ की व्याख्या। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।